फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। है राजनीतिक पार्टियां जल्दी से जो है अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करने में कुछ ही समय लगाएंगी और आज हम पहुंच चुके हैं चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में। हालांकि हम चिंतपूर्णी और ऊना विधानसभा क्षेत्र में 2 या 3 दिन रहेंगे। हर एक वो राजनीति हलचल के बारे में जानना चाहेंगे। इसके लिए आज हम सब डिवीजन अपनी अंब में है और हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के सुदर्शन सिंह बबलू जी हैं। इनसे पूछेंगे कि कौन सी राजनीति को लेकर ये आगे आ रहे हैं। हालांकि इनका नाम भी काफी चर्चाओं में है, बाजार गर्म है, लोग भी काफी इनके बारे में जानते हैं, परंतु उनके क्या मुद्दे हैं, क्या ये अपने आप को इस वक्त कांग्रेस की टिकट के प्रत्याशी मानते हैं। तो सबसे पहले बबलू जी, आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद करता हूँ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का, कि जहाँ पे आपके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है पूरी विधानसभा में और पूरे हिमाचल में जाएगी। और बाकी जो अभी चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं, तो चुनावों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी और हमारे कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस सेवा दल जंग ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार है। हमने बूथ लेवल पर काम करना शुरू कर दिया हुआ है। बूथ तक हमारी कमेटियां लगभग तैयार हो चुकी हैं और हम कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर जो हैं वो इलेक्शन के लिए अभी पूरी तैयारी कर चुके हैं। सुदर्शन जी, मैं अगला प्रश्न आपसे सीधा पूछूंगा। आपके ऑफिस का ही हम विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि इस बार बबलू इस बार चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से। तो क्या आपने अपने आप को पहले ही प्रत्याशी मान लिया या कहीं पार्टी की आपके साथ डिस्कशन हुई है इस बारे में? देखिए, ये तो पार्टी का हाईकमान का जो निर्देश है वही हमारा मान्य होगा। और हमारे पार्टी का जो अभी सर्वप्रथम उनका जो पहला ये तैयारी है कि हम युवाओं को आगे लेके आएंगे। माननीय राहुल गांधी जी का जो सपना है, तो चलो हम उस हिसाब से हम पार्टी के सेवा में लगे हुए हैं और पार्टी की सेवा हम करते रहे हैं। और मैं शुरू से एनएसयूआई से ही मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और काफ़ी लंबे अरसे से हम कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पिछले साल 2017 के विधानसभा की बात करें, कुलदीप कुमार यहाँ से जो थे चुनाव लड़ते थे, हालांकि 10-12 हज़ार वोटों से वो हारे चिंतपूर्णी विधानसभा के। ये भी एक बड़ी मार्जिन है किसी विधानसभा के क्षेत्र में। तो आप एक युवा हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा दिया है कि इस बार जो है युवाओं को 50% से जो है ज़्यादा टिकटें दी जाएंगी हिमाचल में। तो इस वक्त अगर हिमाचल की राजनीति की बात करें, युवाओं की बड़ी चर्चा है, तो आप उन युवाओं के बीच में जाके आप क्या विचारधारा युवाओं को दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमारे काफ़ी मुद्दे हैं। पहली बात तो युवाओं के रोज़गार की बात। जो सरकार है, इन्होंने युवाओं के रोज़गार के ऊपर ये इन्होंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था और युवाओं को रोज़गार देना तो क्या है सरकार ने, और इन्होंने रोज़गार तो है युवाओं से छीन लिया हुआ है। और आज हमारे युवा जो है रोज़गार के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। दूसरी बात है, अभी इन्होंने अग्निवीर जो इन्होंने शुरू किया है, यहाँ पे भी जो लोगों के जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो बच्चे थे, उनको भी एक उम्मीद होती थी, या गरीब तबके के लोग थे, उनके बच्चों को एक उम्मीद होती थी कि हम एक आर्मी में जाएँगे। और वहाँ पे लोग जब कड़ी मेहनत अपने ग्राउंड में सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत कर रहे थे। पर आज वो भी उनका सपना चकनाचूर हो गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि आज वो इन्होंने अग्निवीर योजना जो की है, वो उससे जो युवाओं का जो एक मोराल था वो काफ़ी गिरा हुआ है। तो हम रोज़गार को लेके युवाओं के अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे। हमारी जब सरकार आएगी तो उसके बाद हम युवाओं को लगभग एक घर के प्रति एक सदस्य को नौकरी मिलनी अनिवार्य है, उसको हम लेकर उस पे काम करेंगे। देखिए, अगली बात करूंगा। अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में विजिट किया। 200 करोड़ की सौगात जो थी चिंतपूर्णी विधानसभा को दी, जो कि भाजपा वाले कहते हैं। परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि चिंतपूर्णी विधानसभा के हल्के की बात करें तो काफी विकास हुआ है। क्या कहेंगे आप इसमें? धरातल पर तो हमें कहीं विकास नज़र नहीं आया। उनकी आज जब चुनाव नज़दीक आए हैं तो उनकी घोषणाएँ और सिर्फ फीते काटे जा रहे हैं, और धरातल पर कुछ काम जहाँ तो पब्लिक सब जानती है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ। जयराम जी की अपनी विधानसभा में जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे अभी तक ईंट पत्थर एक भी ईंट नहीं लगी। तो बाकी विधानसभा में उन्होंने क्या विकास कराना, मुझे तो नहीं लगता कि वो अब इस तरह के जो झूठे वायदे कर करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर पब्लिक सब जानती है। अभी हुए उपचुनावों में उनको एक उनकी ही जिला के अंदर उनको जवाब, जो कांग्रेस पार्टी ने करारा जवाब दिया है, और आने वाले समय में पूरे हिमाचल में उनको जवाब मिलेगा, और इवन कि उनका अपनी विधानसभा में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। सुदर्शन जी, आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र चिंतपूर्णी में किन मूलभूत सुविधाओं से जो है इस वक्त ये क्षेत्र जूझ रहा है? देखिए, हमारे जो चिंतपूर्णी विधानसभा का एक बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऊपर जो पहाड़ी एरिया है, हमारा धार के क्षेत्र है, वहाँ पे जो पानी की
जो बड़ी समस्या जो लोगों के बीच में रही है। और हमें यहाँ पे जो सड़कों के ये भी इनके जो इन्होंने वायदे किए थे कि हम यहाँ पे कोई भी धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो है कि हमारे ऊपर समस्या को लेकर इनके पास कोई नई योजना नहीं है, युवाओं के रोजगार को लेकर इनके पास कोई योजना नहीं है। तो इनका जो अपना हमारे माननीय विधायक जी बस लोगों के झूठे वादे और झूठे सपने दिखा के जो उन्होंने जब से इन्होंने सत्ता हासिल की थी, तो वहाँ पे सबसे नकारे हुए विधानसभा में अगर विधायक रहे तो ये हमारे बलबीर चौधरी विधायक रहे हैं। तो इन्होंने विधानसभा के अंदर कोई कार्य नहीं किया, और तो इनको पब्लिक अभी बड़े जितने मार्जिन से जीते हैं उससे डबल मार्जिन से ये हराएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न मैं पूछूंगा, ज़्यादा समय मैं नहीं जारी करूंगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर दाव खेलती है, तो आप उन जनता की, चिंतपूर्णी के विधानसभा के युवा, चाहे किसी भी वर्ग है, उनकी सारी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे अगर आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी अगर दाव खेलती है इस पे? देखिए, मैं पहले भी अभी बोल चुका हूँ आपको कि हमारे कांग्रेस पार्टी का जब अगर हमें वहाँ पे मौका देगी तो हम उसमें सबसे बड़ी बात पहले तो युवाओं को रोजगार की बात कर रही है। हमने एक छोटे-छोटे उद्योग जो हमने यहाँ पे स्थापित करेंगे। लगभग हर घर के अंदर एक युवा को नौकरी देने का हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद जैसे ये जब उद्योग इन्होंने भाजपा सरकार के अंदर समय में बंद हुए उद्योगों को भी चलाएंगे। और इन्होंने तो उद्योग चलाने, नए उद्योग तो क्या है, इन्होंने पुराने जो उद्योग चल रहे थे वो भी इनके राज में बंद हो गए हैं। इनका ऐसा शासन है कि अब तो इन्होंने जैसे जैसे इन्होंने गरीब के ऊपर इन्होंने जो घातक हमला जो किया है, उनकी आय कम करने का, आय ख़त्म करने का जो काम इन्होंने किया है, उस हम गरीबों की आय और बढ़ाने का काम करेंगे। और औरतों के जो के लिए भी हम छोटे जैसे लघु उद्योग, जहाँ पे हमारी औरतें बहनें हमारी जैसे कहीं बाहर दूसरे एरियो में काम करने के लिए जाती हैं, उनके लिए हमें छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करके हम लोगों के लिए रोज़गार की बात करेंगे। और बाकी उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर भी हम पूरा काम करेंगे। अच्छा। अगर आपने तिरंगा लगाना है, बहुत अच्छी बात है, आप घर में जाओ, सरकार फ्री तिरंगे देगी। गरीब आदमी को अगर यहाँ पे है, उनको घर जाके फ्री लगा के सरकार को लगाना चाहिए था। तो बाकी ऐसा जो है सरकार का मेरा मानना है कि सरकार हर भी जो काम कर रही है, ये कोई उचित कार्य नहीं है। सर, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिंतपूर्णी के कांग्रेस के सेवा दल के सुदर्शन सिंह बबलू जी, जहां पे इन्होंने ये सीधा आरोप लगाया कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं बलबीर सिंह, वो कहीं ना कहीं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मांगों को पूरा करने में असफल रहे हैं। आने वाली बात होगी कि जब भी इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कांग्रेस चिंतपूर्णी विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी उतारती है। तो आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। ठीक है, ठीक है सर।